हरे कृष्णा। तो ये भव्य एंट्री गेट है। यहाँ पे बाद में गेट नंबर 3 है। मेन एंट्री गेट उधर से रहेगा, ये साइड का एंट्री गेट है, यहाँ से आ सकते हैं मंदिर में। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सभी का इस्कॉन खारघर मंदिर में स्वागत है। मुंबई जैसे माया नगरी मानी जाती है, इस्कॉन पूरे भारत की जो मुंबई है इकोनॉमिक सिटी मानी जाती है। मुंबई के बाद धीरे धीरे अभी जो नवी मुंबई बनते जा रहा है, नवी मुंबई में यह भव्य विशाल मंदिर एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे हम आकर के अपना मन हम धीरे धीरे शांत होते हैं। हम तन को शांत करने के लिए नहीं आते मंदिर, मन को शांत करने के लिए, इसलिए मन को लेके आना चाहिए मंदिर। जब मंदिर आ रहे हैं सभी बाहर के चेतना को शांत करके मंदिर का दर्शन करने के लिए आना चाहिए। तो अतः यह जो नवी मुंबई में यह 9 एकड़ की ज़मीन पे यह सुंदर भव्य मंदिर बन रहा है, तो यह इस्कॉन के जो यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं सूरदास प्रभु की अध्यक्षता में यह बनते जा रहा है। तो इसका आज हम लोग दर्शन करेंगे। तो आइए अंदर आते हैं। तो ये हमारे मंदिर का भव्य एंट्री गेट रहने वाला है। यहाँ से ये ऑलमोस्ट 20 फुट के लगभग का एंट्री गेट इसमें वाइड रेंज में है। और ये यहाँ पे फाउंटेन रहेगा। यहाँ साइड में जो है, यहाँ पे ये साइड दोनों साइड में फाउंटेन रहने वाला है और ये भव्य गार्डन रहेगा। तो आइए हम प्रवेश करते हैं नवी मुंबई के सबसे बड़े मंदिर में, एक्चुअली पूरे देश भर के तीसरे बड़े मंदिर में। आइए। हरे कृष्णा। तो सेक्टर 23 खारघर के सेक्टर 23, यहाँ पे गोल्फ कोर्स है। उधर पांडवकाड़ा है। पांडवकाड़ा आप देख सकते हैं, इतना सुंदर वाटरफॉल चल रहा है। और इधर सेंट्रल पार्क है। वो जो येलो वाला दिख रहा है वो गुरुद्वारा है। और ऐसे ही सुंदर भव्य प्रांगण में, सुंदर भव्य एरिया में हमारा जो मंदिर है, यहाँ पे वृंदावन का हम लुक देने वाले हैं। इधर 12 फॉरेस्ट, जो वृंदावन में 12 फॉरेस्ट माने गए हैं, उसका यहाँ पे रहेगा। हरे कृष्णा। तो आज अभी हम प्रवेश कर रहे हैं प्रभुपाद क्वार्टर्स में। तो यह प्रभुपाद का क्वार्टर है। यहाँ पे भव्य लीलाएं बताई गई हैं। प्रभुपाद के आरण ने कई सारे कोट्स दिए गए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। और इस तरह से ये सन्यासी आश्रम भी है। हमारे प्रांगण में परम पूजनीय अमय विलास स्वामी महाराज जी रहते हैं। तो ऐसे जो सन्यासी हैं उनके लिए उधर सन्यासी क्वार्टर से सन्यासीगण उधर रहते हैं। तो आइए प्रवेश करते हैं प्रभुपाद क्वार्टर्स। प्रभुपाद ने जो है दिव्य संस्था बनाई है, तो उनको समर्पण करते हुए यह प्रभुपाद क्वार्टर है। यहाँ पे कई सारे फ़ोटोज़ दिखाए गए हैं प्रभुपाद की जर्नी कैसे हुई, स्टार्टिंग फ्रॉम इंडिया। शिला प्रभुपाद अर्ली डेज स्ट्रगल इन इंडिया, उसके कुछ फ़ोटोज़ बताए गए। कैसे प्रभुपाद जी ने अपने गुरु से शिक्षा लिए, फिर बचपन में कैसे जगन्नाथ रथ यात्रा किया करते थे, और धीरे धीरे गुरु की आज्ञा पा करके विदेशी पाश्चात्य देश में गए और वहाँ पे उन्होंने प्रचार चालू किए। कई सारे कठिन परिश्रमों से जूझते हुए वह प्रचार करते रहे, दिल्ली में, इंडिया में, अलग अलग जगह पे, इलाहाबाद में, कलकत्ता में, और फाइनली शिला प्रभुपाद अराइवल इन यूएसए। तो यूएसए में जाते हैं, जलदूत नामक शिप से वो यूएसए में जाते हैं। यूएसए में ये प्रभुपाद जी का फर्स्ट पासपोर्ट है जिसके ज़रिए वो यहाँ से गए थे। और इस तरह से प्रभुपाद जब यूएसए में गए और वहाँ पे दिव्य उनकी प्रचार लीला चलती रही, कई सारे भगवान के द्वारा भेजे गए शिष्य उनको शरणागत होते गए। और यहाँ पे हम देख सकते हैं उन्होंने वृंदावन में अपनी धीरे धीरे फार्म कम्युनिटी खोल ली और कई सारे लोगों ने उनको सहयोग देते गए। एक भव्य, इतना महान 108 मंदिरों का उद्घाटन होता चला गया और एक दिव्य सुनहरा वह समय आया जब पूरे जग में सिर्फ और सिर्फ कृष्ण मंत्र ही गूंज रहे थे। हर जगह जो भी आप कंट्री लेंगे, जो भी कॉन्टिनेंट लेंगे, हर कॉन्टिनेंट में कृष्ण मंत्र हर जगह गूंज रहा था।
तो ये यहाँ पे ऐसे कई सारे दृश्य बताए गए। अब हम प्रवेश कर रहे हैं प्रभुपाद के क्वार्टर में, प्रभुपाद का आंतरिक घर, आंतरिक गृह। यहाँ पे सब लोग भक्तगण आके जप करते हैं, नियमित रूप से चलते रहता है। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश। ऐसे मंत्रों का उच्चारण से प्रभुपाद को प्रणाम मंत्र करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिव्य प्रभुपाद बैठे हैं, अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को अपना दर्शन दे रहे हैं। प्रभुपाद का जो थर्सडे को लेक्चर्स होते हैं वो सब यहाँ पे प्ले किया जाता है, यहाँ पे रहा रहता है। और हम इधर देख सकेंगे कि प्रभुपाद जी के कई सारे जो शिष्यों के साथ लीलाएं हुई हैं उनके भी फ़ोटोज़ यहाँ पे हैं। ये ऐसे ऐसे जहाँ पे जो भी कंट्री का नाम लेंगे, हर कंट्री में, मेजर कंट्रीज़ में इस्कॉन के भव्य मंदिर हैं, उन सब के भी फ़ोटोज़ यहाँ पे बताए गए। तो प्रभुपाद जी अपने सक्सेस के स्मॉल पिक्स यहाँ पे दे रहे हैं। कई सब जो खुश हो गए थे उनको कई लोगों ने सहयोग दिए और इस तरह से आगे आने वाले 10,000 साल तक हमारा यह दिव्य मंदिर स्थापित रहेगा। यह प्रभुपाद का बेडरूम के ऐसा बोल सकते हैं, आंतरिक घर। यहाँ पे प्रभुपाद का पर्सनल हाउस है, यहाँ पे वो बैठे हैं, सोए हैं। उनका जो अंतिम समय जो गुजरा वो फ़ोटो भी यहाँ रखा गया है। ये उनका आंतरिक बेडरूम है, पूरा एसी क्वार्टर्स के साथ में। क्योंकि गुरु की सेवा वैसे ही करनी चाहिए जैसे कि हम कृष्ण की करते हैं, क्योंकि गुरु ही हमें कृष्ण की ओर रास्ता दिखाते हैं। ऐसे गुरु को नित्य रूप से हम सेवा करते रहते हैं। यहाँ पे नियमित रूप से बेड शीट और ये सब चेंज होते रहता है। प्रभुपाद के उन दिव्य लीलाओं को याद करते हैं, उनको अपने आप में हम कंज्यूम करते हैं, समझते हैं कि कैसे प्रभुपाद की सेवा के ज़रिए ही कृष्ण की सेवा तक हम पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पे नित्य रूप से प्रभुपाद की सेवा होती रहती है। यहाँ प्रभुपाद की पुस्तकें हैं कई सारे। प्रभुपाद जी ने बहुत सारे पुस्तकें लिखी, जो भी हमारे शास्त्र हैं, भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चैतामृत, ऐसे अन्य कई सारे शास्त्रों का यहाँ पे जो उन्होंने उल्लेख किए हैं वह सब यहाँ पे वर्णन किया गया है। ये व्यास पूजा पुस्तक जो है, कई सारे भक्तों ने जो व्यास पूजा ऑफरिंग दिए थे प्रभुपाद को, वो है वहाँ पे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कैसे अभी भी प्रभुपाद लेटर्स लिखने में और ये सब में उनका ऐसा विग्रह बनाया गया है कि वो लिख रहे हैं। करीब 80 से लगभग 80 से ज़्यादा पुस्तक प्रभुपाद जी ने लिखे हैं। वेद शास्त्र जितने भी हैं उनको जितना समय मिलता गया चला गया उतना उन्होंने पुस्तकें लिखी। अगर वो और समय रहते तो भागवतम, श्रीमद् रामायण और ऐसे महान ग्रंथ भी वो पूरा कर चुके होते। और हम यहाँ प्रवेश कर चुके हैं। यह प्रभुपाद जी के उन शिष्यों का समाधि के जैसा है, मेमोरियल है, जो कि अभी इस धरातल को छोड़ के जा चुके हैं। तो ऐसे हम मिल रहे हैं युगा आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, जिन्होंने पूरे विश्व पे हरे कृष्ण महामंत्र का पर्चा लहराया और पूरे विश्व को कृष्ण धुन में सम्मिलित कर लिया। आज पूरे विश्व भर में सिर्फ और सिर्फ इस्कॉन ही एकमात्र संस्था है जो कि कृष्ण भावनामृत का पूर्ण रूप से शास्त्र के हिसाब से प्रचार कर रही है। यहाँ पे कई सारे उनके वो शिष्य हैं, उनके वो शिष्यों के वो फोटोज़ है जो कि आज इस धरातल को हमको छोड़ के हमसे अलविदा लेके कहीं और प्रचार कर रहे हैं, किसी और में जगह पे सम्मिलित है। ऐसे कई सारे यहाँ पे आचार्यगण हैं। हिज होलीनेस महाविष्णु स्वामी महाराज, हिज होलीनेस गौर गोविंद स्वामी महाराज, इन्होंने उड़ीसा में प्रचार किए, उड़िया भागवत ट्रांसलेशन किए हैं। श्रीधर स्वामी महाराज, भक्तिचार्य स्वामी महाराज, परम पूज्य भक्तिचार्य स्वामी महाराज जो इंदौर में, बंगाल में, अन्य कई जगह पे इन्होंने प्रचार किए हैं। और इस तरह से ये यहाँ पे जैसे इंद्र प्रभु हैं वृंदावन में, इनका कंटिन्यूसली ये
भजन करते रहते थे और जप करते रहते थे। हरे कृष्ण। तो ये यहाँ पे भव्य एंट्री गेट रहेगा, 3 एंट्री गेट रहेंगे, एक इधर है और ये यहाँ पर है और यहाँ 3 भव्य एंट्री गेट से हम लोग हमारे इस विशाल मंदिर में एंटर कर रहे हैं। मंदिर में एंटर करते ही सामने में जो इस्कॉन के जो संस्थापक आचार्य हैं श्रील A.C. भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, जिनके नाम से 125th एनिवर्सरी के नाम से कॉइन भी निकला है, तो उनका यह भव्य आसन रहेगा यहाँ पे। यह सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ सुंदर भव्य आसन यहाँ रहने वाला है। और इस प्रकार से जब आप और आएंगे अंदर, यह भव्य विशाल सुंदर मंदिर, पूरे जितने भी हमारे शास्त्र में जितने भी चीज़ें बताई गई, ये सब को यहाँ पे एकत्रित करके यह विशाल मंदिर बन रहा है। 3 जो देवता हैं, आप इसी प्रांगण में आकर के 3 जगह का आनंद ले सकते हैं। हमारा मंदिर वृंदावन धाम का भी आपको दर्शन कराएगा। स्वयं राधा कृष्णा जो सेंटर में रहने वाले हैं, राधा मदन मोहन जी, ऐसे परम पूजनीय राधा मदन मोहन जी का हम नमन करते हैं। जयथाम सुरतो पंगुर मम मंदिर मते गति मत सर्वस्य पदाम्बुजो श्री श्री राधा मदन मोहनो। इन मंत्रों के द्वारा जिनका गान होता है, राधा मदन मोहन जी सेंटर में रहेंगे, जो वृंदावन का भव्य वातावरण यहाँ पे देंगे। बगल में ही विराजेंगे हमारे जो कृष्ण, जो कि भक्त के रूप में आते हैं, ऐसे गौर निताय जो हैं वहाँ पे रहेंगे। गौर निताय के साथ में श्रील प्रभुपाद एवं उनके गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वह भी रहने वाले हैं। और जो तीसरा अल्टर है हमारे जो परंपरा में जो आते हैं, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, ऐसे जानकी वल्लभ जो हैं यहाँ पे रहने वाले हैं। तो इस तरह से यह 3 अल्टर यहाँ पर है, स्वयं मोर के मुकुट में यहाँ पे सजाया हुआ है। और ऊपर में आप देखेंगे तो यहाँ पे 3D पिक्चर्स के रूप में सब लगने वाला है। और अभी इतना सुंदर दिख रहा है ये, और जब लाइटिंग्स, कलरफुल लाइटिंग्स और शोज से सब जगह भर जाएंगे, जहाँ जहाँ भी वायर दिख रहा है, हर वायर पे एकदम कलरफुल लाइटिंग्स वहाँ लगने वाले हैं। तो ऐसा भव्य मंदिर न कभी देखा न कभी सुना, ऐसा ये होने वाला है। हरे कृष्ण हरे कृष्णा। तो यहाँ पे ये जो छोटे छोटे स्तंभ बताए गए हैं, ये दशावतार मंदिर है। भगवान जो विष्णु भगवान के जो बाकी 10 अवतार हुए हैं, नारद अवतार, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, इस तरह से यहाँ पे 4 हैं, 1 2 3 4, ये यहाँ पर है, बाकी 5 वो साइड में है। यहाँ पे आर्टिफिशियल गार्डन लगाए जाएंगे, आर्टिफिशियल गार्डन जहाँ पे सब लोग बैठ के हरे कृष्ण महामंत्र का हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे यहाँ जप कर सकते हैं। इधर में आश्रम है, ब्रह्मचारी आश्रम, हमारा कॉलेज भी है, भक्तिवेदांत कॉलेज, जहाँ पे गीता भागवत की पढ़ाई की जाती है। ऊपर संन्यास आश्रम है, प्रभुपाद क्वार्टर्स भी है। तो ऐसे यहाँ पे ये सब दिव्य स्थल है। हरे कृष्णा। तो यह भव्य मंदिर में जब आते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है भगवान का जो हमने दर्शन कर लिए, उसके बाद में परिक्रमा। तो यह भगवान की परिक्रमा का मार्ग है। यहाँ पे भगवान की कई सारे दिव्य लीलाओं का यहाँ पे 3D रूप में वर्णन किया जाएगा। वो यहाँ पे आप परिक्रमा करते हुए एक एक पग, जितना पग हम परिक्रमा करते हैं विष्णु मंदिर में, ऐसे कहा जाता है हजारों अश्वमेध यज्ञ का हमें फल प्राप्त होता है। तो यह यहाँ पे परिक्रमा मार्ग रहेगा। मैं 4 उधर के देखे थे, बाकी 5 जो दशा होता रहे वो यहाँ पे रहने वाले हैं। और यह गेस्ट हाउस रहेगा, ऑलमोस्ट 100 रूम्स का गेस्ट हाउस, सुपर डुप्लेक्स गेस्ट हाउस रहने वाला है। हर फ्लोर पे अलग अलग सुविधाएं दी जाएंगी गेस्ट हाउस पे। तो वो भी आप यहाँ पे आके बाहर से अगर आ रहे हैं तो गेस्ट हाउस में रहने का भी आनंद ले सकते हैं। तो यह सुंदर एंट्री गेट, भव्य एंट्री गेट धीरे धीरे बन रहा है। यह यहाँ पे हमारे मंदिर का गोविंदास रहेगा, जहाँ पे कई सारे सुंदर सुंदर व्यंजन पकवान, एकादशी व्यंजन और जो वैष्णव होते हैं बिना प्याज लहसुन के, उन सब का व्यंजन यहाँ पे बहुत सुंदर रूप से बनने वाला है। तो यह यहाँ पे भव्य प्रसादम हॉल बनने वाला है। जो भी लाइफ मेंबरशिप प्रसादम रहेंगे वो सब यहाँ पे आएंगे। अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पे परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का आविर्भाव दिवस जो है अन्नदाय एकादशी को मनाया गया था, तो उसका अभी सेटिंग यहाँ दिख ही रहा है। फूड फॉर लाइफ किचन, संडे फीस्ट प्रोग्राम, ये सब के प्रसादम यहाँ पे होंगे। तो यह यहाँ पे बेसमेंट रहने वाला है। यहाँ पे बेसमेंट, पार्किंग, गोडाउन्स
आयुर्वेदिक हॉल्स, आगे चल के म्यूजियम्स भी बनेंगे। मेनली ये पार्किंग और गोडाउन सबके लिए यूज़ होगा। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये हमारे मंदिर का सुंदर एंट्री गेट है और यहाँ पे हम आ रहे हैं गोविंदास में, गोविंदास प्रसादम हॉल। यहाँ पे फूड फॉर लाइफ है, कृष्णा प्रसादम फॉर एवरीवन। जैसे प्रभुपाद ने बोले हैं इस्कॉन के 10 किलोमीटर रेडियस में सभी को प्रसादम मिलना चाहिए, तो यहाँ पे दिन भर प्रसादम चलते रहता है। तो ये यहाँ पे गोविंदास का प्रसादम हॉल रहेगा। गोविंदास है, कई सारा रेस्टोरेंट मेन्यूज़ यहाँ पे मिलता है। आप यहाँ के मेन्यूज़ भी सुनिए, देखिए, बहुत सुंदर सुंदर पकवान जो है अलग अलग तरह के हैं, यहाँ पे आ सकते हैं। तो जैसे मैचलेस गिफ्ट हमने ऊपर देखे थे, अभी जो चल रहा है मैचलेस गिफ्ट यहाँ पर वर्किंग है। मैचलेस गिफ्ट वर्किंग में है। ये मंदिर अभी पुराना जो मंदिर है उसका एंट्री गेट है। ये पुराने मंदिर में जहाँ पे अभी जो चल रहा है उसका ये एंट्री गेट है। यहाँ पे सब आ सकते हैं, देख रहे हैं। कई सारे लोग इस्कॉन नवी मुंबई के आते हैं और रोज़ इनका हमारे मंदिर का दिव्य दर्शन प्राप्त करते रहते हैं। जो फाइनल मंदिर बनेगा ऐसा बनने वाला है। फाइनल मंदिर जब क्यों करना चाहिए, प्रभुपाद जी यहाँ पे 10 कोट्स बताते हैं जब क्यों करना चाहिए। टॉप 10 कोट्स बाय श्रील प्रभुपाद। और इस्कॉन मंदिर के जो मुख्य 7 ये बताए गए 7 पर्पस जो बताए गए हैं, 7 पर्पस ऑफ इस्कॉन, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यह एंट्री गेट है। ये हमारे मणिहर पुजारी हैं। हरे कृष्ण। इनका चढ़ते हुए है हमारा नवी मुंबई सिटी। कंटिन्यूसली बिजी रहने वाला जो रोड देख सकते हैं। इधर है रेजिडेंशियल एरिया और इधर कई सारे इंडस्ट्रियल जोन है। उन दोनों को कनेक्ट करते हुआ जो रोड है, वहीं से हमारा मंदिर का एंट्रेंस गेट अभी चालू है। भव्य एंट्री गेट आगे बाद में चालू होगा। आगे आप वहाँ पांडव कड़ा भी देख सकते हैं। ये ऐसे सुंदर रम्य स्थल पे हमारा मंदिर है। आप सभी भी ऐसे रम्य स्थल पे मानसिक, शारीरिक हर तरफ से हर तरह के तनाव को दूर करने के लिए यहाँ पे आ सकते हैं।